इंडिया के अंदर जो रिपब्लिक डे परेड है उसके हवाले से इस दफ़ा भारत की जो सरकार है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी को जो है वो इनवाइट कर रही है। इजिप्शियन प्रेसिडेंट है, उनको रिपब्लिक डे पे इंडिया के इनवाइट किया गया है। इस्लामिक कंट्री के जो हमारे यहाँ बड़ा कहा जाता है ना कि हाँ, इस्लाम के ठेकेदार तो पाकिस्तान है और आप लोग के इतने अच्छे टर्म्स चल रहे हैं कि आपने उनको रिपब्लिक डे पे बुलाया है। पाकिस्तानी लीडर्स को तो जब मुसलमानों का ख्याल आता है या मुस्लिम दुनिया का ख्याल आता है, इनको तो रियाल और दिरहम की समझ आती है। इनको तो रियाल और दिरहम से आगे कुछ पता नहीं चलता। अब डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पर्सनली एक पर्सनल मैसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी का उनको दे के आए हैं और रिक्वेस्ट की है जनाब कि आप जरूर आए। लेकिन पाकिस्तान तो उसका एडवांटेज नहीं ले पा रहा। लेकिन देखिए इंडियंस किस तरह एडवांटेज ले रहे हैं। एक तरफ उन्होंने अरब वर्ल्ड के साथ ये लाइन खोली, दूसरा आप देखिए ना फतह अल सीसी को बुलाया। 2015 में बराक ओबामा थे, 2014 में शिंजो आबे थे और इसी तरह ये चले जाए तो लिस्ट बड़ी लंबी है। रिपब्लिक डे परेड है उसको इन्होंने एक इंटरनेशनल इवेंट बना दिया। सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक एक सक्सेस है इनकी। ठीक है जी, मुझे रिसेंटली कुछ इजिप्शियन से मिलने का मौका मिला, सिर्फ कंप्लेन थी पाकिस्तान के बारे में। इंडिया के अंदर जो रिपब्लिक डे परेड है उसके हवाले से इस दफ़ा भारत की जो सरकार है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी को जो है वो इनवाइट कर रही है। अच्छा, फतह अल सीसी जो है ऑब्वियसली जिसे कहते हैं ना अरब स्प्रिंग के बाद जब मुस्लिम ब्रदरहुड की गवर्नमेंट आई और फिर वो जस्ट 51% गवर्नमेंट थी और उसके बाद फिर ये आर्मी चीफ थे और उन्होंने टेक ओवर कर लिया और ये प्रेसिडेंट बन गए और ये 2014 से प्रेसिडेंट है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की है कि भारत जो है वो जो रिपब्लिक डे परेड है उसको इन्होंने एक इंटरनेशनल इवेंट बना दिया। और जो अगर आप पिछले उससे पीछे चले जाए, अभी से 2 साल पहले तो कोविड की वजह से कोई नहीं आया था, लेकिन ब्राज़ील के सदर जो थे वो भी आए, बोल्सोनारो आए, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए और बहुत सारे ममालिक के लोगों को जो है वो बुलाया गया। मलेशियन को बुलाया गया, इंडोनेशियंस को बुलाया गया 2017 में मोहम्मद बिन जैद को बुलाया गया, 2016 में फ्रांसिस हॉलैंड को बुलाया गया, उस वक्त फ्रांस के सदर थे, 2015 में बराक ओबामा थे, 2014 में शिंजो आबे थे और इसी तरह ये चले जाए तो लिस्ट बड़ी लंबी है। लेकिन उन्होंने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। देखिए ये एक होती है, दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। है तो अपना एक रिपब्लिक डे लेकिन उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया इन्होंने। अच्छा, जो कि एक मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक एक सक्सेस है इनकी। ठीक है जी, लेकिन आपने एक चीज़ नोट नहीं की, पाकिस्तानी लीडर तो सत्तू पी के सोए हुए हैं और पाकिस्तानी लीडर्स को तो जब मुसलमानों का ख्याल आता है या मुस्लिम दुनिया का ख्याल आता है, इनको तो रियाल और दिरहम की समझ आती है। इनको तो रियाल और दिरहम से आगे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के साथ इतना करीब हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो ना तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट प्ले जो है वो प्लेयर है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना बस ये है कि ठीक है कि हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है तो अब बस ठीक है, इनके साथ ताल्लुक़ रखो, ज़रूरी है, इनके पास फ़ौज है। एक बड़ी जो चीज़ वो समझते हैं कि शायद इनका जो ये सिक्का फ़ौज वाला कभी हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि छोटी स्टेट्स है, अरब स्टेट्स है, तो दे आर वल्नरेबल मिलिटरली। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो कि मैंने थोड़े दिन पहले भी बात की थी कि भारत जो है वो किस तरह गल्फ़ कोऑपरेशन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर तकरीबन उनका जो है वो एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। और ये आप समझें कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जीसीसी के साथ है, इसमें आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी इंडियन लोगों के लिए मार्केट खुली है, इंडिया के लिए मार्केट खुली है। ठीक है जी, और सारे के सारे अरब वर्ल्ड के अंदर तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो फसलें तो सब्जियां तो होती नहीं है, ये चीज़ें तो उगाते नहीं हैं। लेकिन देखिए इंडियंस किस तरह एडवांटेज ले रहे हैं। एक तरफ उन्होंने अरब वर्ल्ड के साथ ये लाइन खोली, दूसरा आप देखें ना फतह अल सीसी को बुलाया। अब फतह जो सीसी है उनको इस पता है कि फतह सीसी जो है एक तो वो अमेरिकन के करीब है, उसकी आशीर्वाद लेके बैठा हुआ, इजराइलियों के बड़ा करीब है, सऊदीज़ के बड़ा करीब है। सो वो जो एक पूरा एक ग्रुप है, बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेट्स है जिसकी आशीर्वाद है इजिप्शियन प्रेसिडेंट सीसी को, जिसकी वजह से बेसिकली अगर आप देखें
तो वो वहाँ पे बैठा हुआ है, अदरवाइज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। ठीक है जी। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो पर्सनली, ठीक है जी, एक पर्सनल मैसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी का उनको दे के आए हैं और रिक्वेस्ट की है जनाब कि आप ज़रूर आएँ। ठीक है जी। और इससे पहले राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो भी आई थिंक उधर वहाँ पे थे। ठीक है। मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान के कब फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पे, इजिप्ट में जाते हैं। मुझे रिसेंटली कुछ इजिप्शियन से मिलने का मौका मिला, सिर्फ कंप्लेंट्स थी उनकी, सिर्फ कंप्लेंट्स थी पाकिस्तान के बारे में। उन्होंने कहा जनाब हमने कोई पता नहीं कुछ स्कॉलरशिप को खोला हुआ था, उसके लिए बंदे मांगे, वो नहीं बेचते। मतलब कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स थी। अब मैं सारी बात है, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, बट जब आप लोगों से मिलते हैं पता चलता है कि यार ये लोग किस तरह पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं या पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान हम तो वैसे जाते नहीं है इजिप्ट के पास, क्योंकि हमें पता है इजिप्ट के पास देने को कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया देखे कि वो क्या कितनी स्मार्टली, ठीक है जी, और जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब है वो बातें कर रहे हैं ट्रेनिंग की, डिफेंस को प्रोडक्शन की, और इक्विपमेंट को मेंटेन कैसे करना है। ठीक है जी। इंडिया इजिप्ट जो है इंडिया का तेजस जो फाइटर है उसको खरीदने की बातें कर रहा है। आप देखें ये गेमें होती हैं। ठीक है। इजिप्शियन प्रेसिडेंट है, उनको रिपब्लिक डे पे इंडिया के इनवाइट किया गया है। इस्लामिक कंट्री के जो हमारे बड़ा कहा जाता है ना कि हाँ इस्लाम के ठेकेदार तो पाकिस्तान है, और आप लोग के इतने अच्छे टर्म्स चल रहे हैं कि आपने उनको रिपब्लिक डे पे बुलाया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी सर। देखिए आरजू जी, ये जो पहली बात जो यहाँ खुल के सामने आती वो ये आती कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रिलीजियस बेस्ड ना थी, ना है, ना होगी। अब इजिप्ट एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। फतेह अल सीसी साहब इज अ मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, और 26 जनवरी को आएंगे। ही विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द कंट्री। अब इजिप्ट का मतलब है आपका लगभग अफ्रीकन कंट्रोल है, बहुत बड़ा मुल्क है कॉन्टिनेंट का, वर्चस्व अफ्रीका पे इसका। तो ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छी डेवलपमेंट है। अगर आप ट्रेड की बात करें, देखिए तो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि कुछ बहुत हजारों कोई $100 बिलियन का ट्रेड है, उसको बढ़ाना है, ये बढ़ाना है। बट हाँ, अफ्रीका में अपना स्टैंड बनाना और मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस करना। देखिए मिडिल ईस्ट में एक अलायंस है टर्की का और पाकिस्तान का। अभी जो पीछे PFI वगैरह पकड़ा गया, तो इसमें टर्की की फंडिंग, ISI का रोल और मुस्लिम ब्रदरहुड, तीन चीजें देखी। और मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फतेह अल सीसी। सबसे बड़ा क्रैकडाउन किसने किया मुस्लिम ब्रदरहुड पे? फतेह अल सीसी का। वो तो कहते हैं कि हमारा नंबर 1 दुश्मन है ये। तो कहीं ना कहीं दुश्मन के दोस्त के साथ दोस्ती करना भी एक स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजिक टाइप। और अगर वो हमारे दोस्त है, हमें उनका एहतराम है, तो हमें उनको वो इज्जत देनी चाहिए, और वो इज्जत हम उनको दे रहे हैं।